नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इजराइल के खिलाफ जो 3 बड़े आतंकी संगठन हैं उनको एकजुट करने में ईरान कामयाब हो चुका है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं किस प्रकार से ईरान इन तीनों आतंकी संगठन को एकजुट करने में कामयाब हुआ। साथियों, जैसा हम सभी लोग देख पा रहे हैं कि ये वेरियस न्यूज़ आउटलेट में खबर आ रहा है कि हिजबुल्लाह चीफ मेट्स हमास इस्लामिक जिहाद लीडर्स टू अचीव विक्ट्री न्यूज़ है। और भी वेरियस न्यूज़ आउटलेट में यह है कि हिजबुल्लाह हमास और इस्लामिक जिहाद लीडर्स डिस्कस हाउ टू अचीव विक्ट्री। तो साथियों, इजराइल के खिलाफ लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद और हमास एकजुट हो गया है। तीनों संगठनों के लीडर्स ने बेरूत में मुलाकात की है और इस दौरान गाजा और वेस्ट बैंक में हो रहे इजरायली हमले को रोकने पर भी चर्चा हुई है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इस बैठक को ईरान के मंसूबों की कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। ईरानी मीडिया अल मयादीन के मुताबिक इस बैठक से तीनों संगठन के बीच बढ़ता कोऑर्डिनेशन दिख रहा है और ईरान कई साल से चाहता था कि तीनों संगठन मिलकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दे। अब ऐसा ही कुछ होते हुए भी दिख रहा है। ईरान जो है इन संगठनों के लड़ाकों को ट्रेनिंग के साथ साथ पैसे भी मुहैया कराता है। इनके बड़े नेता ईरान में रहते हैं और इन सभी के ईरानी सरकार से काफी करीबी संबंध भी हैं। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अधिकारी अगस्त 2023 से हमास के साथ मिलकर इजराइल पर 1973 के बाद जमीन, हवा और समंदर के रास्ते अब तक के सबसे बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा था। और 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद ईरान में लोगों ने जश्न भी मनाया था। लोग आतिशबाजी करते हुए भी नजर आए थे। ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर ने कहा कि हम फलस्तीन के इजराइल पर किए अटैक का समर्थन करते हैं। तो आप सभी लोग ये देख पा रहे होंगे कि ट्विटर के माध्यम से, जो एक्स है उसके माध्यम से भी ट्वीट करके बताया कि लार्ज क्राउड गैदर इन सेंट्रल तेहरान टू सेलिब्रेट दी हमास अटैक ऑन इजराइल। तो ये इजराइल के नोआम कार्ज हैं जो कि ग्रीस में एम्बेसडर हैं। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि नसरल्ला लीडर ऑफ हिजबुल्लाह, अरोरी फ्रॉम हमास, ISIS ऑफ गाजा और नखालई ऑफ इस्लामिक जिहाद ऑन द वॉल ऑफ द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरानियन अयतुल्ला खामेनी। हमास इज वर्स देन ISIS बिकॉज इट इज स्टेट सपोर्टेड, इट्स लीडर्स टेररिस्ट शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा है कि तीनों संगठनों के बीच समन्वय जारी रखने पर सहमति बनी है और हमने जीत हासिल करने पर भी चर्चा की है। तो ईरान इस ग्रुप को एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है और हिजबुल्लाह ने कहा कि एक्सेस ऑफ रेजिडेंस इसराइल के क्रूर हमले रोकने की प्लानिंग कर रहा है। हम एक दूसरे से फॉलो अप ले रहे हैं, जंग की पूरी स्थिति पर भी बारीकी से नजर बनाए हुए। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इसराइल पर हमले से पहले ईरान और तीनों संगठनों के लीडर्स की बैठक भी हुई थी और अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हमास और हिजबुल्लाह के सीनियर अधिकारियों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि ईरान के सुरक्षा अधिकारियों ने इसराइल पर हमले की प्लानिंग में हमास की मदद की थी। इसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर को बेरूत में एक बैठक में हमले के लिए हरी झंडी दे दी थी। तो इस प्रकार से इजराइल हमास के जंग में जो है हिजबुल्लाह भी शामिल हो गया था। तो हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह ने बैठक के दौरान इजराइल की जवाबी कार्यवाही में मारे गए हिजबुल्लाह के लड़ाकों को शहीद बताया और उन्होंने कहा था कि हमास के हमले के एक दिन बाद यानी 8 अक्टूबर से हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर रहा है और इसमें 40 लड़ाके शहीद हुए हैं। तो ईरानी मीडिया अल मयादीन के मुताबिक हिजबुल्लाह के इस बयान से ये साफ होता है कि वो इजराइल हमास जंग में शामिल हैं। तो टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगन सेज हमास नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हमास नॉट अ टेरर आउटफिट, इट इज अ लिबरेशन ग्रुप, जो कि टर्की के प्रेसिडेंट के द्वारा कहा गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा है कि हमास एक आतंकी संगठन नहीं है बल्कि वह मुजाहिदीन है जो अपने मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। इजराइल की आर्मी ने मंगलवार को गाजा में कुछ पर्चे भी गिराए थे और इन पर लिखा था हमास के द्वारा बंधक बनाए गए लोगों का सुराग देने वालों को इनाम दिया जाएगा। और AFP के मुताबिक अरबी भाषा वाला इन पर्चों पर लिखा था इजरायली फौज आपकी हिफाजत और इनाम का वादा करती है। इसमें एक फोन नंबर के साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप और सिग्नल मैसेज सर्विस के IDs भी दिए गए हैं।